नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की पौराणिक कथा है तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारा चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं सब्सक्राइब कर दें। इसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम जी, या क्यों हुआ था तुलसी का शालिग्राम जी से विवाह, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी हम तुलसी विवाह मनाते हैं। कहते हैं पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकला कि यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहते हैं जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा पड़ा। अपने पति का सर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उसने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्रीहरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगी। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया जाता है। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट भी सहना पड़ा। भगवान विष्णु के पाषाण बन जाने पर सृष्टि के संचालन में बाधाएं आने लगीं। अतः देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और जलंधर के साथ सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। क्योंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, इसलिए वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की है। कथा मिलती है कि ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती रहती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया, वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथानक तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा है। जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया
तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही, जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात भी कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाएं। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी को गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। जिस तरह तुलसी माँ ने ननद पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरह सब पर